हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आप लोग की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। देखिए, समय बीतते देरी नहीं लगता है। 2024 भी बीत गया, 2025 भी आ गया है, 2025 भी इसी तरीके से बीत जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए मेरा ये वीडियो रहेगा। ठीक है, और किस दिशा में तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, सबसे पहले कैसे सब्जेक्ट को पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, वो सब मेरा इस वीडियो में सारी तरीके को मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग डिस्प्ले पे। देखिए, अगर आप आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम के, रेलवे का या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो। मान लो आप आरआरबी का एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो, जो अभी 3 महीने बाद होने वाला है, एनटीपीसी। ठीक, आरआरबी जेई का कर रहे हो तैयारी, जो अभी 6 महीने बाद सीबीटी 1 फिर से होगा। ठीक, एएलपी की तैयारी करने जा रहा है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जो अभी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर से होगा। किसी भी आरआरबी कांस्टेबल की कर रहे हो, आरआरबी एसआई की कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, किसी भी दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, पूरा अंत तक देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे ही, जैसे मैथ हो गया। आप देखते हो कि मैथ रेलवे के सारे एग्जाम में, एसएससी के लगभग लगभग सारे एग्जाम में मैथ आते हैं। रीजनिंग तो सारे, मैथ और रीजनिंग तो सारे में आते हैं। ठीक है, तो मेरा उसी पे लेके वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको मैथ पढ़ना है। ठीक है, मैथ जो सारे बच्चों के लिए कठिन होता है। ठीक है, और मैथ को कैसे हमको पढ़ना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मैथ हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेज तैयार किया हूँ, कितने कितने एक चैप्टर पे कितने डेज देने हैं। ठीक है, और कैसे कोचिंग से, किस कोचिंग से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, देखिए, आप जो अर्थमेटिक है उसका अगर हम बात करें, तो उस पर भी लगभग लगभग हमको 36 से 37 डेज देने हैं। ठीक है, बाकी आप इससे कम में भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा करोगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगा। ठीक है, मैं ये एनटीपीसी को भी देख के ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम 3 महीने का। ठीक है, देखिए, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, प्रतिशत का, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, प्रतिशत का अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं 5 डेज दिया हूँ। ठीक है, 5 दिन आपको मैथ में प्रतिशत को डेली देना है। ठीक है, लगभग एक दिन में आपको 2 से 3 घंटे आपको देने ही देने, 2 से 3 क्या 4 घंटे अगर आप दे दोगे तब भी आपके लिए सेफ है। मैं कहूँगा 4 घंटे दो आप, पर डे 4 घंटे परसेंटेज को दो। 4 बजे 20 घंटे आपको प्रतिशत को देने ही देने। ठीक है, 4 घंटे एक दिन आपको देने हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके कॉन्सेप्ट प्लस आपको प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी, प्रीवियस ईयर के जो भी, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर के देखेंगे आप प्रतिशत से कैसे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो देखोगे कि आप कैसे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 में आपको बेसिक से अगर आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ये कॉन्सेप्ट हम तैयारी कहाँ से करेंगे, कहाँ, अगर आपके पास कोर्स के लिए पैसे नहीं है तो कैसे आप तैयारी करोगे, क्या क्या कोचिंग के किस तरीके से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं किसी भी कोचिंग का प्रचार करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, ना ही किसी भी टीचर का प्रचार कर रहा हूँ। बस हाँ, जो टीचर मुझे अच्छे लगे हैं, मैं जिससे पढ़ा हूँ, जिससे देखा हूँ, तो मैं उनका समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको सुझाव दे रहा हूँ, बाकी आपको अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगेगा तो आप किसी भी टीचर को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना परसेंटेज वीडियो, तो बहुत से टीचर आ जाएंगे, जिसको भी आपका समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, उनको आप समझना, उनका एक नोट्स बनाना, 5
दिन तक उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना, परसेंटेज के कम से कम 500 MCQ लगाना, तो तभी आपका चैप्टर ख़त्म होगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस 6 दिन देना है, एवरेज 6 दिन देना है, 4 दिन देना है, रेशियो आपको अनुपात और समानुपात 4 दिन देना है, पार्टनरशिप साझेदारी आपको 1 दिन देना है, मिश्रण आपको 2 दिन देना है, चक्रवृद्धि ब्याज 5 दिन देना है, टाइम एंड वर्क 3 दिन देना है, पाइप 1 दिन देना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। अभी मैं टीचर का नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ 37 डेज आपको इसको देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, शाम को आपको एक मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। ये जैसे आप पढ़ते जाओ रिवीजन के तौर पर आप सैटरडे या संडे को आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप पढ़े रहोगे उसका MCQ आप लगाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब टीचर को अगर आप सुन लो, मैं 3 से 4 टीचर बता दे रहा हूँ, आपको जो समझ में आएगा आप उससे पढ़ सकते हो। पहले पे हैं मैथ के जो टीचर हैं आदित्य रंजन, ठीक है। आदित्य रंजन से आप पढ़ सकते हो, ठीक। आदित्य रंजन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा एक यूट्यूब और चैनल सुजीत सॉल्यूशन, ये भी ट्रिक अच्छा खासा बताता है, तो सुजीत सॉल्यूशन से भी आप पढ़ सकते हो। ये फेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनके सब्सक्राइबर लगभग 17 लाख सब्सक्राइबर हैं बिना फेस दिखाए, ठीक है। तो अच्छे खासे मैथ के टीचर हैं ये, आप इनसे पढ़ सकते हो। तीसरा एक नए टीचर हैं अभिषेक ओझा करके मैथ के, इनके 2 से 3 लाख ही सब्सक्राइबर हैं, अभिषेक ओझा करके। तो अभिषेक ओझा ये मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं अभिषेक ओझा, ठीक है। चौथा जो टीचर है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक के मामले में एक्सपर्ट है, मतलब ट्रिक ले आते हैं, बहुत अच्छा खासा ट्रिक ले आते हैं। जैसे आप कोई भी टीचर मतलब सब्जेक्ट चैप्टर सर्च करेंगे तो उसके ये अच्छे खासे ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो वो उनका नाम, चैनल का नाम है मैथ वाटिका, मैथ वाटिका, टी का, मैथ वाटिका सर्च करिए। मैंने 4 चैनल आपको बताया मैथ के लिए, आप चारों में से कोई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत से टीचर हैं, गगन सर हैं, फिर MD क्लासेस करके हैं, एग्जामपुर के हैं, उत्कर्ष के हैं, बहुत से चैनल हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये 4 टीचर आपके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। इससे आप मैथ के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पोर्शन पे। देखिए ये मैंने आपको बताया, यहाँ देखेंगे अब एडवांस मैथ, ठीक है। ये एडवांस मैथ में आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। नंबर सिस्टम को आपको 6 दिन देना है, LCF लसामासा को 3 दिन, सरलीकरण को 4 दिन। भाई सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है ना कि आप ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी देखिए आउट हो चुकी है, अभी तो काफ़ी घमासान चल रहा है ITI और नॉन ITI को लेके, ठीक है। अलजेब्रा बीजगणित 6 दिन, ट्रिग्नोमेट्री 5 दिन, ऊंचाई और दूरी 2 दिन, ज्योमेट्री 8 दिन, यहाँ 2D 3D 8 दिन, क्षेत्रमिति, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कितने कितने दिन आपको देना है, ठीक है। प्रायिकता जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको लेके टोटल 54 दिन देना है, ठीक है। 3 महीने का मैंने लास्ट 90 डेज का बनाया प्लान कि 90 डेज में पूरा टोटल ख़त्म हो जाए, ठीक है। सारी चीज़ को देखते हुए मैंने 90 डेज का प्लान बनाया इस हिसाब से। तो मैंने बताया ये मैथ का आपको टीचर भी मैंने बता दिया, ठीक है। आप जिससे अर्थमेटिक पढ़ोगे उसी से आप एडवांस भी पढ़ोगे, तो दोनों के लिए आपको सेम रहने वाला है। ये मैथ का हो गया, ये अर्थमेटिक का यहाँ पे आप देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो एडवांस का, ठीक है। ये दोनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने इतने दिन आपको पढ़ने हैं, ठीक। ये मैंने आपको मैथ के टीचर भी बता दिए हैं, 4 चैनल बता दिया। अब हम आते हैं GK वाले पोर्शन पे, अभी रीजनिंग पे भी चलेंगे लेकिन पहले GK पे देखिए। GK को मुझे कितने दिन देने हैं ये भी आप समझेंगे, ठीक है। ये जो मैथ आप जैसे चल रहे हो लेके, साथ में आपको उसी के साथ में GK भी लेके चलने हैं। मैथ आपको पर डे 4 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ आपको पर डे 4 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन GK को भी आपको 2 से 3 घंटे लगभग लगभग पढ़ने ही पढ़ने, एवरेज बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे आपको GK पढ़ने ही पढ़ने हैं। पहले आप स्टैटिक GK पढ़ोगे, ठीक है। स्टैटिक GK आप पढ़ लेना, 10 डेज का आपका प्लान रहेगा स्टैटिक GK में। अब स्टैटिक GK में पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक GK पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपका, जैसे सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ भाई।
बहुत से लोग होते हैं बुक से पढ़ते हैं लेकिन मन नहीं करता बुक से पढ़ने का, रट्टा मारते हैं लेकिन नहीं आता है। 28-28 बार मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे मतलब बच्चों को, मतलब जो टॉपर हैं वो कहते हैं भाई मैं 28-28 बार पढ़ा लेकिन तभी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो है नहीं समझ में आए। ठीक है, तो मैं तरीका आपको बताता हूँ। देखो, आप स्टैटिक जीके का यूट्यूब पे सर्च करो मैराथन। ठीक है, तो मैराथन देखोगे 10 घंटे या 12 घंटे का है, 10 घंटे या 12 घंटे का है। आप एक दिन एक कॉपी उठाओ या पेज उठाओ, मतलब जो भी पेज हो, कम से कम 20 पेज 25 पेज का हो, सादा पेज हो, उस पर आप स्टैटिक जीके का नोट्स बना लो। ठीक है, लिखते जाओ, जो पढ़ा रहा वो लिखते जाओ। ठीक है, आप लिखते जाओ, फिर उसके बाद वही रिवीजन कर लो। आपको भाई साहब मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से स्टैटिक जीके याद हो जाएगा। उसके बाद जो स्टैटिक जीके का चैप्टर वाइज आप पढ़ो ना, लगभग 10-12 चैप्टर होंगे, जैसे इसमें नृत्य हो गया, पड़ोसी देश हो गए, ऐसे ऐसे करके मतलब हैं, तो 10-12 चैप्टर होंगे, अच्छे खासे होंगे। दिवस हो गया, याद कर लेना। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप याद कर लोगे, बाकी ट्रिक से भी उसमें बताएंगे, जो मैराथन आप देखोगे ट्रिक भी बताएंगे, और याद करके आप उसमें कम चैप्टर से, हर एक एक चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। स्टैटिक जीके आपका 5 से 10 नंबर जो आते हैं क्वेश्चन, आपका एकदम भाई क्लियर, एकदम कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एकदम कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। 10 में से आप 8+ तो करके ही आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करें तो आपको 5 दिन देना है, इसका भी आप मैराथन इसी तरीके से देख लेना, इसका भी मैराथन देख लेना, या बुक से पढ़ पाओ तो बुक से पढ़ो। ठीक है, फिर इसका मॉडर्न इंडिया का भी देख लो। 8 दिन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 8 दिन, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर मैराथन देखते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री से किसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपको बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन 3 दिन मतलब ये मैं इस वजह से दिया हूँ कि ताकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ना, यूट्यूब पे डालना तो आ जाएगा। ठीक है, अब इंडियन जियोग्राफी, आप सभी जानते हैं कि जियोग्राफी मतलब भारत का जो भूगोल है, उससे काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ देखोगे इंडियन जियोग्राफी से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना भाई, यहाँ से लगभग लगभग आपको हर एग्जाम में, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, नदी हो गया, मैंने अभी कुछ देर पहले पड़ोसी देश बताए थे। ठीक है, और भी चीज़ें, दर्रा हो गया, ठीक है, पर्वत हो गए, ठीक है, तो माउंटेन, ये सब क्वेश्चन आपको लगभग लगभग जियोग्राफी से, इंडियन से आपको ठीक है देखने को मिलते हैं। वन हो गया, जंगल हो गए, ठीक है, तो मिट्टी हो गई, तो ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ से जियोग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन उठा के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नक्शे से अब इसका भी मैराथन आप देखोगे तो मैराथन में 8 से 10 घंटे, बहुत से चैनल हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, उसमें आप नोट्स बना के पढ़ सकते हो या फिर नोट्स से भी पढ़ सकते हो। आप मेरे पे कमेंट कर देना, मैं आपको हैंड नोट्स दे दूंगा जियोग्राफी का, बाकी आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, या जैसे मैंने बताया है चैनल से वैसे आप पढ़ सकते हो समझ के। ठीक है, वैसे ही आप वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ सकते हो, विश्व का भी भूगोल। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे आ गया, देखो ये पर्यावरण वाला। ठीक है, यहाँ पे आप 5 दिन है, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखो देखो पॉलिटी की बात करें तो आप सभी जानते हो कि जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद और संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई क्वेश्चन, और 2-4 इम्पोर्टेंट याद कर लो कि संविधान सभा कब हुआ था, कांग्रेस का बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, बस 2-4 इम्पोर्टेंट याद कर लो। बाकी और तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि इसमें ऐसे संविधान से क्वेश्चन लगभग लगभग आते हैं। ठीक है, तो अगर संविधान से 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से 8 तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद संशोधन, 42वां संशोधन क्या है, ठीक है, 11वां संशोधन क्या है, 7वां संशोधन क्या है, ठीक है, तो इस बारे में पूछता है। भाषाओं वाला संशोधन कौन सा है, तो इस तरीके से संशोधन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। संशोधन मुझे लगता है एसएससी के लगभग सारे एग्जाम में संशोधन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉलिटी को, मैं 8 दिन दिया हूँ, लेकिन पॉलिटी आप 5 दिन के अंदर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, उसके बाद उसका आप एमसीक्यू भी लगा सकते हो। ठीक है,
ये है, इस तरीके से आप लगभग कर सकते हो। ठीक, अब हो गया इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। मैं 6 दिन दिया हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता 6 दिन की ज़रूरत होती है। 3 से 4 दिन, 5 दिन आप अच्छे से कर सकते हो। मैं 2 दिन के लिए रिवीजन और एमसीक्यू के लिए दिया हूँ। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब ये इतना भैया इंपॉर्टेंट हो गया ना ये इस समय कि पूछो मत। क्योंकि आप देखो भाई, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें सामान्य विज्ञान, जैसे आरआरबी जेई ले लो, एसएससी जेई ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, उसमें आपके तीन जरूर इतने इंपॉर्टेंट आ गए हैं कि 6 4 10, मैं 14 दिन दिया हूँ, तो अच्छे खासे 14 दिन है आपके लिए। ठीक है, आप अच्छे से इसमें सब दे सकते हो, समय अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 3 दिन, 3 3 घंटा, 4 4 घंटा अगर देते हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए मैं 10 दिन दिया हूँ, आप अच्छे से इसको 10 दिन पढ़ सकते हो। तो ये लास्ट 90 डेज का प्लान है। करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ना है, देखो, करंट अफेयर आप एक बुक ले लो, कोई आती है उत्कर्ष की, आती है उत्कर्ष की, सबसे अच्छी बुक है। बाकी और भी कोई बुक ले सकते हो करंट अफेयर के लिए, वहाँ से आप या तो फिर आप क्लास कर सकते हो, जैसे जनवरी करंट अफेयर की। तो उसमें आप बहुत से रवि जी के, IQ जी के बहुत से चैनल आते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक, तो बहुत से चैनल आते हैं, आप किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी आपको जीके उसमें रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। अब हम रीजनिंग पे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। लेकिन 2025 बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब भाई देखो ये रीजनिंग का है। ठीक है, यहाँ रीजनिंग को लेके मैं बता रहा हूँ। देखो, मैथ हो गया, और जितने जीके के सब होते हैं सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये मैंने आपको सारे बता दिए। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग को लेके, भाई मैथ, रीजनिंग, यही 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपको, जैसे 30 30 नंबर के मान लो आ रहे हैं। ठीक है, 30 नंबर के मैथ आ रहे हैं, 30 नंबर के रीजनिंग आ रहे हैं। तो ये दोनों अगर आपको अच्छे से एकदम तैयार है, तो आप 55+ नंबर एकदम अच्छे से ला सकते हो। भाई ये तरीका होता है पढ़ने का। और टॉपर जो होते हैं ना, वो 55+ ही लाते हैं। मेरे साथ एक बंदा है, एक लड़का है भाई, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसने अभी एक एग्ज़ाम दिया था आरआरबी जेई का, रेलवे जेई का। उसने 30 क्वेश्चन मैथ के 10 मिनट में सॉल्व कर दिए, और तीसों के तीसों, सही आए थे। ठीक है, और मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो सबसे हार्ड पेपर था 17 तारीख का, 3rd शिफ्ट का, उसमें वो बंदा ने किया था। ठीक है, तो उसके लगभग 83 नंबर हैं 100 में। तो कोई विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि उसने जब मुझे आंसर की भेजा, तो मैंने उसका देखा, मिलाया, और तीसों के तीसों सही थे। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि जो बच्चा मन से मैथ पढ़ेगा ना, वो बहुत आराम से ट्रिक की सहायता से, जो मैं चारों टीचर के नाम बताए, उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो उससे, तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर एक बार पूरे सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई भी एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस से लेके, ठीक है, यूपी पुलिस से लेके आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो गया, आप सब क्लियर करोगे। चाहे वो NTPC हो गया, चाहे वो SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, ठीक है, CPO हो गया, जो कोई भी एग्जाम हो गया आपका, RRB JEE हो गया, SI हो गया, सब के सब क्लियर करोगे। क्योंकि सारे कोर्स एक सेम होते हैं भाई, मैथ के सब सेम होते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन बस आगे पीछे ही देखने को मिलेगा। अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो आप विश्वास, पता नहीं आपको होगा या नहीं होगा, आप कहते हो कि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं अगर कहूँ कि रेलवे ग्रुप डी के जो क्वेश्चन हैं वो SSC CGL के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के। वो भी, क्या आपको विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो CGL मेंस के ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करके जाना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, अब मैं बताऊं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आपको पढ़ना है। देखिए, रीजनिंग चैप्टर वाइज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रीजनिंग आपको यूट्यूब पे सर्च करके चैप्टर वाइज पढ़ने हैं। आप किसी भी चैनल से रीजनिंग पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई चैनल सजेस्ट करूं उसी से आप पढ़ो, किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हो। मैं इसमें रीजनिंग में नहीं सजेस्ट करने वाला हूं। ठीक है, आप किसी से भी पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो बहुत से टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, बस आपको समझने के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ देखो, चैप्टर वाइज एनालॉजी वर्बल। ठीक है, 5 दिन का मैं प्लान बनाया था। ठीक है, 1 आउट का 5 डेज का, कोडिंग एंड डिकोडिंग 5 डेज, सीरीज का 4 डेज का,
ठीक है, 4 डेज, मिसिंग नंबर 4 डेज, स्टेटमेंट एंड वाला ये भी 4 डेज, ब्लड रिलेशन 4 डेज, ठीक है, वेन डायग्राम 3 डेज, सीटिंग अरेंजमेंट 5 डेज, डायरेक्शन 3 डेज, ठीक है, अर्थमेटिक रीजनिंग 3 डेज। तो इस तरीके से मैंने आप यहाँ पे आप देखेंगे 3 डेज 5 डेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर आप चैप्टर वाइज ट्रिक देखेंगे, उसका ट्रिक देख के आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ट्रिक देख के आपको नोट्स बनाने हैं। फिर यहाँ देखेंगे सीरीज एंड वर्बल का 4 डेज, काउंटिंग फिगर का 4 डेज, पेपर कटिंग का 4 डेज। आप इसको अगर कंप्लीट करते हो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पूरा अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी भी एग्जाम के लिए सब में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको 2025 के कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करोगे तो आपको प्लान पता चल गया होगा कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो आप थैंक यू लिख के कमेंट कर देना। नहीं समझ में आया होगा, क्या नहीं समझ में आया होगा, क्या टॉपिक नहीं समझ में आए होंगे, उस पर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन 2025 बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाऊंगा, कमेंट करूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट पे जो आपके कमेंट रहेंगे, लेकिन आप नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते होंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखिए, हाँ, कोई भी अगर नहीं पढ़ पा रहा है किसी भी चीज़ के लिए तो आप नोट्स ले सकते हो, कमेंट करना, आपको हैंड नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।